प्यारे मोती, हमारे करीब आओ, अपने पिताजी का नाम बताओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मैं इनको ढूंढने जाऊंगी। गुलशन कि प्राणी प्यारे हमारी तरफ देखिए, प्राणी प्यारे हमारे तरफ देखिए, इश्क है रो रो आंसू नहीं कीजिए। गुली बदन प्यारे सजन तुमको मेरी सौगंध है, मेरे लिए आप फंस गए, बोलो जुबा क्यों बंद है, ये अपने वाली दिल का सच बता दीजिए। हाँ मोती। गुलशन, मैं अपने जीवन के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपने बाप के बारे में तुमसे सब कुछ बता दूं ताकि डाकू लहना सिंह मेरी जान को हाँ बताइए। सुनो गुलशन, मैं बताऊं कहाँ मेरे मादर पितर, मैं बताऊं कहाँ मेरे मादर पितर, मुझको मालूम नहीं है वो रहते किधर। माँ मुझे बचपन में छोड़ कर चल बसी, और पिता को मेरे अब्बास कहते बसर। दरिया घाटी में एक फरिश्ता नाम की गुफा है, जहां पर कुछ फकीरों की गुजर बसर होती है। मेरे अब्बू जान को लोग अब्बास अली फकीर के नाम से जानते हैं। अगर उन्हें ये खबर मिल जाए कि उनके बेटे की जान खतरे में है तो हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। जाओ। राजकुमारी, याद रही हो, इतना याद रखना 6 बजे तक वापस आ जाना, और 6 बजे के बाद अगर आई तो समझ लो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले चलो छुरी बांधो, समय 6 बजे का। या अल्लाह, काफी दिन गुजर गए। मेरा बेटा मोती गया है भीख मांगने, न जाने कहाँ चला गया, न मालूम कब तक वापस आएगा। कौन हो बेटी? बाबा जानी, मैं आपके पास आई भागते हुए। मेरे पास आई हो? कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता, कौन हो? कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता, इस गुफा में बरसती है रब की दुआ।
ठुकरा दिया। वाकया क्या है सच सच करे सब आया। कि मुझ पे रहमती की थोड़ी नजर कीजिए, मुझ पे रहमत की थोड़ी नजर कीजिए। जान शौहर की मेरे बचा लीजिए, जान शौहर मांगता मेरे सिंदूर मोती बना, उसे हमरा अचल कर छुड़ा लीजिए। हाँ दादाजी, लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है। क्या कहा? तेरे मांग का सिंदूर कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा मोती। हाँ दादाजी। और मेरे बेटे मोती की जान खतरे में है तो किस मुसीबत में है मेरा मोती फंसा। पेशतर हाल उसका आया कीजिए। बाप उसका हूँ मैं और वो है मेरा पिसर। मेरे बेटे से मुझको मिला दीजिए। बाप उसका हूँ मैं। तो देर करने का मौका नहीं, भूल गए 6 बजे गोलियां उस पे चल जाएगी। लहना डाकू से कह दो कि मेरा पिसर कहने से मौत की राह चल जाएगी। लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है। घबराओ मत बेटी, लहना की क्या मजाल। अरे चलता हूँ साथ तेरे सीना ये तान के और मोती को बचा लूंगा अपने बयान से। लहना की क्या मजाल जो मोती को मार दे। अल्लाह की बनाई ये दुनिया उजाड़ दे। चल बेटी चल। बांध दो और लमसम टाइम भी पूरा हो रहा है, इसीलिए मेरी बात सुनो। मंत्री मोती दोनों को अब तो वो पर लग जाए और काफी खबरिया ले चलो भाई, गुलशन नहीं। अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ तो खबर इन दोनों की, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ। अरे कमीने बुझले अबे लहना सी बेटी और घड़ी बजाती छे नहीं चला रहा संसी। सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले और जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हूँ मैं और वो बेटा हमारा है। बाप उसका
होश में आ जा ओली के सताने वाले। लहना क्या बिगाड़ा है हमारे बेटे मोती ने तेरा, जो तुम मेरे बेटे मोती को मौत के घाट उतारना चाहता है। मोती मेरा बेटा है, मैं उसका पिता हूँ। मोती के पिता तुम? अरे अरे फकीर तुझे, अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ कि अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ और बिना पहचाने हुए इसका दर निराश हुआ। कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ गाफिल, कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ गाफिल, और मैंने पहचान लिया तुझ पे जान किया। हम जानना चाहते हैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ। ये तुम्हारा बेटा है, इसके तुम अब बुजुर्ग हो, लेकिन कैसे बताइए अपने जीवन की पूरी बात बताइए मुझसे। जानना चाहते हो कि मोती मेरा कैसे बेटा है और कैसे मैं इसका पिता हूँ? बताइए ना। जरूर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बस इतनी सी बात। मेरे एक मिनट साथियों, खोल दो इस लड़के को रिहा कर दो, खोल दो इस लड़के को, खोल दो। और भीमा और कालिया तो दोनों यहां से जा सकते हैं। जाइए जाइए, दोनों जाइए। आप बोलो। गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बीरा सिंह, बीरा सिंह, बीरा सिंह दोस्त जिगरी हुई यशपाल का, हाल दिल अपना जालिम आया कीजिए। ये क्या? जैसे ही मैंने अपने जीवन की दास्तां इसके सामने पेश किया कि मैं कोई फकीर नहीं हूं, बल्कि मैं तो चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हूं, वैसे ही ये इंसान गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन हो सकता है ये? कौन हो सकता? याद आया, ये इंसान कोई और नहीं है, बल्कि जिसकी मुझे तलाश है, खूनी कातिल मेरे दोस्त यशपाल की पत्नी का हत्यारा है ये। तभी आज मौका पाकर मेरे बेटे मोती को भी मौत के घाट उतारने जा रहा था, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हरामजादे, बरसों से छिपी रिवॉल्वर आज तेरी मौत का कारण बनेगी। लहना, हरामजादे, और पहचान
हराम! खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना। तेरे सामने कोई और नहीं, चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर तीरा सिंह खड़ा है। हराम जाते मरने के लिए रुक जाओ, आपने अपनी कहानी तो मुझे सुना दिया, जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन अब मेरा भी थोड़ा परिचय सुन लीजिए, उसके बाद मार देना मुझे। हाँ मार। कि शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया, 100 बार। काहे का शुक्रिया? शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया, फर्ज हाकिम से बढ़कर अदा कर दिया। कि मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ, मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ, तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया। मेरे दोस्त, अगर तुम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हो तो जरा मेरी तरफ देखो। मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन का दोस्त सेनापति यशपाल सिंह हूँ। मैं यशपाल सिंह हूँ। यशपाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त यशपाल, मैं बीरा सिंह, तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत। मेरी हालत छोड़ो, तुम अपनी हालत बताओ, तुम्हारी हालत कैसे? अरे तुम तो इतने बड़े जमींदार, इसका मान सम्मान पूरी चुनारगढ़ राज में, तुम्हें ये क्या भेष बनाकर घूम रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इतने इससे फटे कपड़े, ये क्यों? आखिर ये क्यों? दोस्त, ये सब तुम्हारे लिए दोस्त। मेरे लिए? हाँ दोस्त, ऐसे तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं नजर आया, यही रास्ता नजर आया, इसीलिए तुम्हारा दोस्त ऐसे भेष में खड़ा है। मेरे दोस्त क्या दोस्ती निभाई, और मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठा, और मेरे लिए तुम्हें ये भेष बनाना पड़ा। हाँ दोस्त, मैंने कहा था कि दोस्ती की सौगंध है, हंसते हंसते अपना सर कटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे पर कभी कोई मुसीबत, कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन आज तुम अपने हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे दोस्त। कैसा अनर्थ? अपने हाथों से अपने ही कुल के चिराग को मिटाना चाहते थे। क्या? हाँ दोस्त, अरे वो बच्चा कोई और नहीं, मोती तुम्हारा बेटा है दोस्त, तुम्हारा अपना खून है। ये बच्चा मेरा बेटा है। बेटा मोती, सामने आओ बेटा। बेटा मोती, मैं तुम्हारा अब्बू जान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटा, बल्कि ये जो डाकू लहना के भेष में खड़े हैं, ये हैं तुम्हारे पिताश्री। हाँ बेटा,
इनका नाम डाकू लहना सिंह नहीं है बेटा, इनका नाम तो यशपाल सिंह है। अरे ये भी कभी तुम्हारी तरह चुनारगढ़ में सेनापति के पद पर कायम थे। जाओ दोस्त, सब समय की बात होती है, अपने पिताजी के सीने से लगो, इनकी जली हुई आत्मा को ठंडक पहुंचाओ। जाओ दोस्त, अपनी अमानत वापस लो। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र। पिताजी आप तो मिल गए, मेरी जन्मदाता माँ कहाँ है? बेटा, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ मेरी माँ को? हमारी माँ का कत्ल हुआ था। कत्ल हुआ? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ को मार दिया गया है। तो क्या कातिल का पता नहीं चला? बेटा, अभी तक तो उस कातिल का कोई पता नहीं चला था, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि कौन है तुम्हारी माँ का कातिल। मालूम हो गया? हाँ बेटा, मुझे मालूम है। अरे तो कौन है वो हरामजादा? कौन है दोस्त, बोलो। तो कोई और नहीं, जिसकी हिफाजत के लिए तुम मर मिटने को तैयार रहते हो, ये कृपाल सिंह। कृपाल, हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि हम जिसकी हिफाजत कर रहे हैं वही हमारी माँ का कातिल है। हरामजादे, माँ के लिए तड़पाया है तूने, माँ की ममता के लिए तड़पाया है तूने। अब कोई गलत काम नहीं करूँगा। मार डालूंगा साले तुझको, छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा नहीं, इस हरामजादे को इतनी जल्दी मत मारो, क्योंकि इसके लिए मेरा जीवन बर्बाद हुआ है इसकी वजह से। हमारे दोस्त को देखो, जो इतना बड़ा जमींदार हो गया, रात देखो कि पेट में घूम रहा है, इसको साले को तड़पा तड़पा के मारो। दोस्त को कैसी मौत मारना है? ठाकुर को फकीर बना दिया था। बाबा एक तबीयत ऐसी बना दियो कि हम मार ना खाए। कृपाल सिंह, हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ 20 साल से ज्यादा हो रहे हैं, हाँ, ज्यादा हो गए। लेकिन दुश्मन को हम नहीं ढूंढ पाए। अरे कहाँ से मिलो हमको? तुम तो इसी राजघराने में घुसे बैठे हो ना, तो बाहर कहाँ से नजर आओ? कहते हैं ना, गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, और घर ही में आग लगती है घर के चिराग से। कृपाल, हम लोग तुम्हें अपना समझते थे, लेकिन तू तो जानी दुश्मन निकला बे। अब कोई गलत काम नहीं। हरामजादे, बोल तूने ऐसा क्यों किया? सिपाहियों, जरा हंटर ले आओ। देखो भैया बीरा सिंह, इतना जोर से न मारो, 3 दिन से बुखार आया था, टट्टी छूट रही है। कजही शरीर है, मारे वाले नहीं, आज मंत्री ढुलाई का मरी का। आज तेरा आखिरी दिन है। हाँ, आज से नहीं आऊंगा, आखिरी दिन है।
कृपाल मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रतिज्ञा खाई थी, कसम खाई थी हमने कि रिवॉल्वर की सबसे पहली गोली हमारी होगी। इसलिए कृपाल आइए राजकुमारी जी, आज मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मुझे गिरफ्तार करवा दादाजी हमने आपको माफ कर दिया। मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर बहू बनना चाहती हो तो हम दोनों दोस्त मिलकर तुम बच्चों की शादी कर देता हूँ। देखिए दोस्त राजकुमारी, हाँ दोस्त पवन सिंह, बच्चों की खुशी में हमारी तुम्हारी खुशी। आओ चलते हैं, किसी ठेके पर बैठकर एक एक बोतल हो जाए। अच्छा हाँ, हो जाए। काफी दिन बाद मिले हैं हम दोनों दोस्त। अब चढ़ गई तो चढ़ जाएगी तो कैसे जाएंगे? दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा हाँ दोस्त, चलो ठीक है, हो जाएगा। कि एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जाने कब क्या हो ये किसने जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। हेलो, आगे हरिशंकर ठेकेदार लोनियापुर निवासी ये